मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 31 मार्च और 31 मार्च से रिलेटेड जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। मार्च महीने का जितना भी करंट अफेयर्स है उसका कोर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी ताज़ा शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें सीकर है वो शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सीकर ने एक बार फिर से खुद को शीर्ष स्थान पर साबित किया है। यहाँ राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी की गई ताज़ा शिक्षा रैंकिंग में सीकर जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर ध्यान रखना चूरू जिला रहा है। इसमें 150 अंकों के आधार पर शिक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग जारी की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कब किया जाएगा। तो भारत सोलर एक्सपो 2025 है वो उदयपुर में 2 से लेकर 4 मई तक आयोजित होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर और जोधपुर के बाद अब उदयपुर में ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन 2 से लेकर 4 मई तक भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन करने वाले हैं। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सीईओ नितिन अग्रवाल के मुताबिक इस एक्सपो के माध्यम से राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक्सपो में 100 से ज़्यादा कंपनियां अपने उत्पाद तकनीक का प्रदर्शन करेगी, जिसमें सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल निर्माण सामग्री आधारित उत्पाद इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सिकल सेल लैब, जी हाँ, भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब की शुरुआत राजस्थान में कहाँ हुई है। तो इसकी शुरुआत उदयपुर में हुई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर जिले के बाल चिकित्सालय के सिकल सेल एक्सीलेंस सेंटर में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब की शुरुआत हुई है। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इसका उद्घाटन किया। सिकल सेल सेंटर एक बड़ा कदम है और ये भारत का पहला एक्टिव सेंटर है जो डिजिटलाइज है और स्क्रीनिंग, काउंसलिंग और ओपीडी प्रोवाइड करने वाला अपनी तरह का पहला सेंटर है। सिकल सेल एक एनीमिया वंशानुगत विकारों का एक समूह में से एक रोग है जिसे सिकल सेल रोग के रूप में जाना जाता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करता है और शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन जो ले जाते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन की योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत राजस्थान में किस मंदिर के विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो इसमें खाटू श्याम जी मंदिर जो सीकर में है उसके लिए वित्तीय स्वीकृति केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत राजस्थान में श्री खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में विकास कार्यों के लिए 8,787 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जो राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए प्रथम किस्त के रूप में 878.70 लाख रुपए अर्थात कुल परियोजना लागत का 10% आवंटित किया गया। राजस्थान में खाटू श्याम जी जैसे मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहाँ विकास कार्यों से निश्चित ही प्रदेश को धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा को राज्य सरकार के परामर्श से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। तो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने 28 मार्च को आदेश जारी करते हुए महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जो कि भरतपुर में है उस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा को राज्य सरकार के परामर्श से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। राज्यपाल ने प्रोफेसर चंद्रा के खिलाफ संभागीय आयुक्त भरतपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें निलंबित किया है। संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। नेक्स्ट है,
राजस्थान मेडिकल काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया डॉक्टर जगदीश मोदी को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर जगदीश मोदी को, या इनको नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जगदीश मोदी इससे पहले आरएमसी यानी राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार के पद पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा वर्तमान में वह एसएमएस हॉस्पिटल में उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत है और हाल ही में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर भी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 76वां राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब हिंदी माह के अनुसार आपको याद रखना, हिंदी तिथि के अनुसार जो 76वां राजस्थान दिवस है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अब से हिंदी तिथि के आधार पर यह मनाया जाएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, यानी 30 मार्च 2025 को राजस्थान का जो 76वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इस बार सरकार ने हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया। 30 मार्च 1949 यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही एकीकरण के चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान एवं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था, इसलिए इस दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना में पत्रकारों को कितने रुपए प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा? तो इसमें 15,000 रुपये प्रतिमाह पत्रकारों को मानदेय मिलेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार ने प्रदेश के पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन जो वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना की शुरुआत राजस्थान में हुई है। इसमें 18 पात्र पत्रकारों को मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ राजस्थान में जो वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र पत्रकारों को 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा किसके लिए दवा आपके द्वार योजना शुरू की जाएगी? तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत होगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए दवा आपके द्वार योजना शुरू करने की तैयारी की है। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार उनकी जरूरी दवाएं उनके घर तक पहुंचाएगी। राज्य में 69 लाख से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिक है और इस योजना के तहत मरीज के डॉक्टर के परामर्श के बाद उनकी जानकारी एक पोर्टल या मोबाइल ऐप पर अपलोड की जाएगी, फिर बुजुर्गों को उनके घर ही दवाइयाँ वितरित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था हाल ही में नई दिल्ली में 29 मार्च को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 29 मार्च को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता और कार्यकर्ता महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने और कार्यवाही योग्य समाधान तैयार करने के लिए एक साथ इसमें आए थे। सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये मेडल जीता है मनीषा भानवाला ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मनीषा भानवाला ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में मनीषा भानवाला ने 2021 संस्करण के बाद भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है, जबकि अंतिम पंघाल को जॉर्डन के अम्मान में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में मनीषा ने कोरिया की ओक जे किम को 8-7 के अंतर से हराया है। इस बीच 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य प्लेऑफ में अंतिम पंघाल ने ताइपे की मेंग एच हसीए को हराया था। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किस शहर में बनाए गए 2 नगर निगम को मर्ज किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किस शहर में बने 2 नगर निगम को मर्ज करते हुए एक कर दिया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
इसके अलावा दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, मार्च महीने का जितना भी राजस्थान करंट अफेयर्स है वो आपको एक साथ मिल जाएगा। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस कोर्स का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिसमें व्याख्या सहित मार्च महीने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे जो जीके सर्च इंजन ऐप पे ये कोर्स है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है।